हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड की अर्थव्यवस्था का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि है चैप्टर नंबर 72 झारखंड बजट 2023-24। इससे पहले हम लोग झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण को देखें 22-23 का। और आर्थिक सर्वेक्षण में तो हम लोग एक साल पहले का डाटा देखते हैं कि एक साल में क्या क्या किस किस फील्ड में कितना खर्चा हुआ है, कितना संवृद्धि दर हुआ है, और वो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में, योजनाओं में कितना खर्चा हुआ है, किस योजना में और कितना किस किस ज़िले में उस योजना को चलाया गया, वो सारा चीज़ के लिए कितना खर्चा हुआ है, वो सारा आर्थिक सर्वेक्षण में देख लिए। अब क्या है झारखंड बजट, इसमें क्या है कि 23-24 यानी एक साल आगे का देखेंगे। 23 से लेकर 24 के बीच में जो भी जिस भी अलग अलग फील्ड में कितना खर्चा करना है और वो पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र की ओर से कितना पैसा आएगा और राज्य का कितना पैसा आएगा राजकोष से, तो वो सारा चीज़ इस बजट में पेश किया गया है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का बजट देखते हैं, झारखंड बजट 2022-23। इसको जो पेश किया गया था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पेश किया गया था और एक पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम है हमर अपन बजट। तो इस पोर्टल का नाम है हमर अपन बजट और इस बार का जो नाम रखा गया वो है हमीनकर बजट। तो ये रहा उसका लोगो, हमीनकर बजट। और ये जो बजट पेश किया गया है उसके लिए अलग अलग बजट गोष्ठियों में राज्य हो या राज्य के बाहर के जो भी विद्वान, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, उसके साथ ही साथ झारखंड की भी आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, इन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी ली है, उन्होंने भी सुझाव दिए और उन सभी चीज़ों को बजट में शामिल किया गया। जो हमीनकर बजट है इसमें प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उसके बाद 23-24 अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं, कृषि और संबद्ध प्रक्षेत्र, इसको फिर कंपेयर करते हैं कि पिछले साल क्या क्या चीज़ हुआ है। तो जो ये कृषि वाला एरिया है, ये क्या है, बहुत ही मेन वाला क्षेत्र है, क्योंकि झारखंड की जो आर्थिक संस्कृति है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं, तो खेती और किसानी पर ही आधारित है आर्थिक संस्कृति। और सरकार की मुख्य प्राथमिकता क्या है, किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण है उनकी आय में, किसानों की आय में वृद्धि करना। तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है, उसके माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच में 1727 करोड़ रुपए की ऋण भी माफी की गई है 22-23 का डाटा बजट में देखा जाए तो। और सुखाड़ राहत हेतु जो किसान हैं, जितने भी किसान हैं, उनके परिवार को 3500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि भी उनको हस्तांतरित कर दिया गया है। और जो भी इन चीज़ों से वंचित किसान हैं, इन दोनों योजनाओं के लाभ से जो भी लोग अभी भी बचे हुए हैं, जिनको इनका लाभ नहीं मिला है, उनको 2023-24 में लाभ दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 23-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले जो तालाब है उसका मशीनों से गाद हटाने, बोरिंग इत्यादि जो योजना है उसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है 23-24 में। और सौर ऊर्जा पे आधारित जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई है, इसकी व्यवस्था को कारगर बनाने में काफ़ी किफ़ायती है। तो ये जो सिंचाई की व्यवस्था है इसको अच्छा करने के लिए कौन सी ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा, सौर ऊर्जा का। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 23-24 में कृषि समृद्धि योजना, एक और एक योजना है कृषि समृद्धि योजना, ये भी लागू की जाएगी। जो झारखंड सरकार है, इन्होंने FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दिया है। वर्तमान में देखा जाए तो इनके माध्यम से, यही FPO के माध्यम से बीज का वितरण हो, एग्री मार्केटिंग हो, जैसे इन सब चीज़ों से जुड़ी संबंधित जो कार्य है वो कराया जा रहा है। FPO को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए इनको कार्यशील पूंजी भी सुलभ कराने और अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना भी शुरू की जाएगी। और 23-24 में देखा जाए तो FPO के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपया जो है वो प्रस्तावित भी है। एक नया योजना है फसल सुरक्षा कार्यक्रम,
ये योजना प्रस्तावित किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर इसका उपयोग को कम करने और नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से फसल सुरक्षा कार्यक्रम नाम का एक नया योजना जो है वो प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इनकी जो यूएनओ की जो जनरल असेंबली है, इन्होंने 2023 वाले जो साल है इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो घोषित भी किया है। और झारखंड सरकार के द्वारा भी श्री अन्न के अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सा अन्न होगा? ज्वार, रागी, बाजरा, कुटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना व सावा, ये सारे चीज़ों को श्री अन्न के अंतर्गत रखा गया है। और इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार के द्वारा मिलेट उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन भी शुरू किया गया है, और जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित है। यहाँ पे दिया गया है श्री अन्न, बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, फिर ये क्या है? कोदो, कुटकी, और ये क्या? चीना, ये सारा श्री अन्न। उसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र है पशुपालन। तो मुख्यमंत्री जो पशुधन विकास योजना है उसके अंतर्गत जिनको भी लाभ मिला हुआ है उनको पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। 23-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक जो भी लाभुक है उसको जोड़ने के लिए एक बजट भी उपबंध किया गया है, जो कि 300 करोड़ रुपए का बजट है। 23-24 में गिरिडीह, जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट की स्थापना के लिए भी 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। गिरिडीह जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट और रांची में कौन सा प्लांट है? तो मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट, इसकी स्थापना के लिए कितना करोड़? 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। राज्य का जो दुग्ध उत्पादक है उसको भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठबंधन की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपया प्रति लीटर की दर से एक प्रोत्साहन राशि देने की भी योजना शुरू की थी, जिसे कि 2022-23 में बढ़ाकर ये अब क्या कर दिया? 2 रुपया किया गया। 1 रुपया प्रति लीटर था जो कि अब बढ़ा के 22-23 में 2 रुपया प्रति लीटर हो गया, और 23-24 में अब 2 रुपया से भी बढ़ाकर अब 3 रुपया करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है लैंपस और पैक्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 23-24 में 100 MT क्षमता के 146 नए गोदाम जो है उसका भी निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 MT क्षमता का 146 नया गोदाम। उसके बाद आगामी वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84% की वृद्धि करते हुए लगभग 4,627 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्षेत्र है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय के जो स्रोत है उनको बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और जीवन स्तर को ऊंचा करना, इस फील्ड में इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के जो भी स्रोत है, सोर्स है, उसको बढ़ाते हुए रोजगार बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना और जीवन के स्तर को ऊंचा करना, यही लक्ष्य है। 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 9 करोड़ अनुमानित मानव दिवस के विरुद्ध में अब तक कुल 7.63 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी किया गया है। 23-24 में ये 23-24 में भी 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य भी है, और इस हेतु 1,260 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है इस बार। किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नाम की नई योजना जो है वो लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना के प्रति जो भी लाभुक 50,000 रुपया सामग्री मद में शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 3,542 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्षेत्र है जल संसाधन का क्षेत्र। तो सोन कन्हर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसमें भू अर्जन प्रक्रिया की जटिलता से बचते हुए और इसके तीव्र कार्यान्वयन
के मद्देनजर दुमका में मसलिया रानेश्वर एवं देवघर जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो चलाया जा रहा है। और इसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो प्रस्तावित है। तो 2 परियोजना का प्रस्तावना है आगामी वित्तीय वर्ष में, कहाँ पटमदा में और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यहाँ पे देखिए मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसमें कहाँ पे मसलिया रानेश्वर दुमका में, मसालिया रानेश्वर, उसके बाद यहाँ क्या है मसालिया रानेश्वर देवघर और जामताड़ा के बीच में, ये तो है ही परियोजना। उसके अलावा प्रस्तावित है पटमदा में और पलामू में। उसके बाद सिंचाई सुविधा और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए 2023-24 में जल संसाधन के लिए लगभग 1964 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 1964 करोड़ जल संसाधन में। नेक्स्ट क्षेत्र है पंचायती राज। जो भी आम लोग हैं उनको पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं जो है वो एक छत के नीचे उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना जो है वो शुरू किया जा रहा है। सभी पंचायत सचिवालय में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र हो, ऑनलाइन सुविधाएं हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधाएं हो, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पठन पाठन के लिए प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और पंचायत सचिवालयों का जिला तथा राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 65 इंच का LED टीवी अधिष्ठापित करने का भी योजना जो है वो प्रस्तावित है। जो 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में 1307 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषद को 10%, पंचायत समितियों को 15%, जो ग्राम पंचायत है उनको 75% की राशि जो है वो दी जाएगी। और उक्त राशि से संबंधित त्रिस्तरीय संस्थाओं द्वारा 30% जल की आपूर्ति पर, 30% स्वच्छता और शेष जो है वो 40% का जो खर्चा है व्यय है वो स्थानीय आवश्यकता के आधारित जो योजना है उस पर किया जाएगा। और इससे पंचायत स्तर पर जो भी आधारभूत संरचना है उसके क्रिटिकल गैप को पूरा किया जा सकेगा। तो यदि 15वें वित्त आयोग का अनुदान मद देखा जाए तो उसमें कितने राशि होने की संभावना है, तो 1307 करोड़ रुपया। और सब में यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है कि किसको कितना, इसी जो प्राइस है 1360 करोड़ रुपये, इसका 10% जिला परिषद, 15% पंचायत परिषद और जो शेष 75% बच गया वो ग्राम पंचायत को दे दिया जाएगा। और इस तरह से 3 स्तर है जिनको कि योजनाओं में खर्चा किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय संस्थाओं के द्वारा जल की आपूर्ति पर 30, स्वच्छता पर 30 और जो अन्य शेष बच गए हैं उस पर 40% का खर्चा। जो पंचायती व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण है 2023-24, इसमें 1968 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है। ये 15वां था और ये उसके बाद 16वां होगा 23-24। और ये पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए इतना करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट है महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा। तो सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य है गरीब, जरूरतमंद लोग और अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना। इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख नए लाभुक जो है उनको जोड़ते हुए अब तक 21,08,000 लाभुक को चुना गया है इनमें। और 23-24 में राज्य के सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2,131 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण, प्रसव से पहले गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और प्रसव उपरांत मातृत्व केयर टेकर वितरण करने के उद्देश्य से एक योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव है जिसका नाम है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। और आंगनबाड़ी केंद्र में जो आने वाले बच्चे हैं उनको पाठशाला से पहले शिक्षा के लिए एक योजना शुरू किया जाएगा जिसका नाम है आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना। आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना। और इस योजना के तहत बच्चों को कपड़े दिए जाएंगे, वर्क बुक,
पढ़ने के लिए जो बुक है वो, और सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के लिए एक बजट पेश किया गया है, जो कि 190 करोड़ का बजट है। यही 23-24 के बजट में राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं रहने से बहुत सारी काफ़ी दिक्कतें आती है। इसके मद्देनज़र 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है, और आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है। इसी के तहत राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6,000 रुपये प्रति केंद्र की दर से जो समेकित निधि है, यूनाइटेड फंड है, वो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छोटी छोटी जो भी तात्कालिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका है, उसके चयन, उनके मानदेय नियमावली गठित की गई है, और इनके मासिक मानदेय में 3100 से 4800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 23-24 के इनके मासिक मनोदय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। उसके बाद इन सबों के लिए 500 रुपया प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना से भी आच्छादित करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका है सभी को स्मार्टफोन भी मिलेगा, ये भी प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद महिला, बच्चा और जो सामाजिक सुरक्षा है, इसके लिए 2023-24 में भी एक बजट पेश किया गया इनकी सुरक्षा के लिए, जो कि है 7,171 करोड़ रुपए की, और ये 19-20 की तुलना में 66% अधिक है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो शिक्षा का क्षेत्र है। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो सर्वव्यापीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इसकी सुनिश्चितता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य का 1,828 पंचायत जो है वो जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं, 1,828 पंचायत, और 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखती है। और झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय जो आदर्श विद्यालय है उस पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के वैसे सभी सरकारी विद्यालय जहां बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, वहां उनके लिए अलग अलग शौचालय निर्माण और उनके नियमित रखरखाव करने का भी लक्ष्य है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराना और राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। इस हेतु मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया और संताली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला, उड़िया भाषाओं में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में एक आवासीय विद्यालय के निर्माण का भी प्रस्ताव है। 2023-24 में जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है उसके लिए 12,546 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है। राज्य गठन के पश्चात पहली बार उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों तथा छात्रावासों के जीर्णोद्धार तथा एवं नव निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना को कार्य करे, ये भी लक्ष्य है। और इसके लिए आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें एक बजट पेश किया गया है इन सब चीज़ों के लिए, वो है 385 करोड़ रुपए का। उसके बाद छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये सब चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र और छात्राओं को इसका लाभ भी मिले, इसका यही लक्ष्य है। सभी राजकीय विश्वविद्यालय में जो भी छात्र या छात्रा पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव है। तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि के लिए बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी यहाँ पे नई राजकीय पॉलिटेक्निक भी खोले जाने का प्रस्ताव है। प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर एवं पलामू जिला में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक भी चलाए जा रहे हैं और अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित भी है। अगले साल से ये शुरू हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा, तो शैक्षणिक सत्र जो है शुरू हो जाएगा, ये प्रस्तावित है।
ये किसके सहयोग से हो रहा है? तो ये प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से ये हो रहा है। उसके बाद उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए 23-24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए एक बजट पेश किया गया है, जो कि है 2354 करोड़ और 53 लाख रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं कल्याण का क्षेत्र। तो स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज से विकसित राज्य की एक अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए सरकार जो है वो सभी नागरिक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है, उनको हर प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। और आगामी वित्तीय वर्ष में कुछ योजनाएं हैं जो प्रस्तावित है। पहला है बोकारो रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। दूसरा है पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना। तीसरा है रांची में पीपीपी मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाना। चौथा है चलंत ग्राम क्लिनिक का संचालन एवं प्रबंधन। पांचवा है नए नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना। उसके बाद पोस्ट कोविड समय में, कोविड का समय हो गया, उसके बाद जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक बजट पेश किया गया है, जो कि है 7040 करोड़ 90 लाख रुपए का। और जो कि 2019-20 में से यदि कंपेयर किया जाए ये बजट को, तो ये 70.42% अधिक है। नेक्स्ट क्षेत्र है पेयजल एवं स्वच्छता वाला एरिया। 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत देखा जाए तो राज्य का कुल 61 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार है उनको कार्यरत घरेलू नल संयोजन FHTC के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अब तक 18.97 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, इनको लाभ मिल चुका है इतने लाख परिवार को। और आगामी वित्तीय वर्ष में सारे जितने भी बाकी जो बचे हुए परिवार हैं उनको भी इसका लाभ मिले, यही लक्ष्य है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर कुछ गांव हैं, जैसे 2005 गांव है जिनको 1 स्टार, 202 गांव जिनको 3 स्टार और 229 गांव है जिनको 5 स्टार घोषित किया गया है। और इस तरह से कितने गांव को 1 स्टार मिला है? तो 2005 गांव, और 202 गांव है जिनको 3 स्टार मिला है, और 5 स्टार मिलने वाले गांवों की संख्या है 229। किस मामले पर? तो ग्राम स्तर पर ठोस और तरल जो कचरा प्रबंधन है उसके आधार पर। नेक्स्ट 2023-24 में जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है इसके लिए जो बजट पेश किया गया है वो है आपका 4372 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट है, और जो कि 2019-20 की तुलना में 72.15% अधिक है। नेक्स्ट एरिया या क्षेत्र है वो है खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामला। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक गरीब को नियमित रूप से सही समय पर पूरा राशन प्राप्त हो, और राज्य के 60 लाख से अधिक परिवार के 2 करोड़ 60 लाख लाभुक जो है उनको फ्री में खाद्य खाने के जो अन्न है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगले वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए खाद्य वितरण की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और सरलीकरण पर का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित रह जाने वाले जो गरीब तबके के परिवार हैं, तबके को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है, और इसके तहत 4 लाख से अधिक परिवार के लगभग 20 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सदृश खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, इसके क्रम में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो मोटा अनाज दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन युक्त जो अन्य खाद्य सामग्री है इसका भी वितरण किया जाएगा। 2023-24 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2750 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है, और जो कि 2019-20 की तुलना में 103.46% अधिक है।
नेक्स्ट क्षेत्र है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। तो हमारी जो आईटीआई संस्थान है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उनके द्वारा काफ़ी पुराने पाठ्यक्रम, एक पुराना जो भी सिलेबस है उसी पर आधारित शिक्षा दी जा रही है और जिसकी वजह से जो भी प्रशिक्षित छात्र छात्रा है उसको नौकरी मिलने में भी कठिनाई होती है, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से 23-24 में आईटीआई संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम के अपग्रेडेशन एवं तथा नए और आधुनिक जो तकनीक है उसका उपयोग करके बेहतर शिक्षा देने का प्रस्ताव है। 23-24 में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत देखा जाए तो 1,40,000 युवक और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का भी लक्ष्य है और प्रशिक्षण के बाद रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 महीने तक पुरुषों को 1,000 रुपया हर महीने और महिला और दिव्यांग जो है उनको 1,500 रुपया हर महीने दिया जाना है। 2023-24 में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67% की वृद्धि करते हुए 900 करोड़ 85 लाख रुपये 985.85 करोड़ रुपये का बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण। गठबंधन की सरकार जो है वो अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पूरी प्रयास कर रही है और 2014 के बाद प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति एक नियमावली है वो 2022 का गठन करते हुए छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 22 लाख से अधिक छात्र और छात्राओं को पैसा मिला है, जो कि 462 करोड़ से अधिक राशि है जो कि भुगतान किया गया है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांग युवा है उनको स्वरोजगार प्रदान करने के लिए बहुत ही सस्ते दर पर ऋण और अनुदान का लाभ दिया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत अब तक यदि देखा जाए तो 5,600 आवेदन जो है वो स्वीकृत करते हुए 46 करोड़ रुपए से अधिक राशि लाभुकों को ऋण के रूप में दी गई है। 2023-24 में जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है इसका विस्तारीकरण करते हुए 2 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक सुविधा, अत्याधुनिक जो कि आधुनिक सुविधा है उसके साथ साथ निःशुल्क में फ्री में आवासन की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए कुछ जैसे कि रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चाईबासा जैसे कुछ प्रमुख शहर है वहाँ पे चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। तो आधुनिक सुविधाएं देकर छात्र छात्राओं को खासकर किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए फ्री में रहने के लिए मिलेगा, जो कि बहुमंजिला होगा और एक छात्रावास होगा, एक हॉस्टल की तरह होगा जिसका निर्माण किया जा रहा है, किया जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। और ये कहाँ पे स्पेशली रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और चाईबासा जैसे शहरों में होगा। सभी छात्रावासों में छात्र छात्राओं को फ्री में सभी छात्रावासों में जितने भी छात्रावास होंगे अलग अलग जगहों पे वहाँ पे जो भी छात्र और छात्रा उनको फ्री में भोजन भी मिलेगा और जो भोजन बनाने के लिए जो रसोइया होती है तो वो भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास में रसोइया सहित अन्य कर्मी और भी जो कर्मी चाहिए, जैसे कोई गार्ड भी जरूरी होता है, कोई हॉस्टल है तो वहाँ पे, तो उस तरह से कुछ जो भी अन्य कर्मी है वो भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। साफ सफाई के लिए भी लोग चाहिए, तो ये सारे लोग जो है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पठन पाठन का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का भी प्रस्ताव है। जनजातीय संस्कृति और उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए जनजातीय संस्कृति एवं कला केंद्रों में उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों की पूर्ति का भी प्रस्ताव है।
मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकवा आदि की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए 2023-24 में दो पहिया वाहन सुलभ कराने का भी प्रस्ताव है। 2023-24 में अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3011 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो 2023-24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। और आज़ादी के 75 साल के बाद भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जंगल के बीचों बीच रहते हैं, अवस्थित हैं और अभी तक पक्की सड़कों से भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो राज्य सरकार जो इन सभी गांवों को अगले वित्तीय वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ने का भी कार्य करेगी। 23-24 में वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग इनके लिए भी कुछ बजट पेश किया गया है, जो कि 1162.70 करोड़ 1162 करोड़ और 70 लाख रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। नेक्स्ट है पथ निर्माण। पथ निर्माण के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। तो राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई जो है वो 5400 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर अब 13716 किलोमीटर हो गया है। पथों का जो घनत्व है वर्ष 2022-23 के स्टार्टिंग में 168 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब बढ़कर 172 किलोमीटर हो गया। राजधानी रांची में ट्रैफिक को सुगम बनाने के उद्देश्य से पिछले 2 वर्षों में कई नई योजनाएं जो है वो प्रारंभ की गई है, और जिनमें से रांची में सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकुम तक 4 लेन योजनाएं जो है वो प्रमुख है। आगामी वित्तीय वर्ष में रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक के निर्माण का भी प्रस्ताव है। 2023-24 में कुछ पथ परियोजना है जो कि प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है, जैसे कि साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर एडीबी पथ का 4 लेन में उन्नयन होना। दूसरा है कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर SH 13 पथ का भी 4 लेन में उन्नयन। और तीसरा है सत्संग भिरखीबाद पथ का 4 लेन में उन्नयन। 2023-24 में बाह्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत लगभग 400 किलोमीटर का पथ निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। 23-24 में पथ निर्माण विभाग के लिए 5856 करोड़ और 79 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है इस मामले में। नेक्स्ट है ग्रामीण कार्य। ग्रामीण कार्य में कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत केंद्र सरकार से कुछ अमाउंट जो है केंद्र सरकार से स्वीकृत लगभग कितना किलोमीटर सड़कें, तो 3100 किलोमीटर सड़कें और 143 पुलों के निर्माण कार्य जो है वो शुरू करने की योजना है। और ये किसके द्वारा स्वीकृति है योजना, तो केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य और उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस और बैंक को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के पुरानी सड़कों के जो चरणबद्ध तरीके हैं उससे जीर्णोद्धार करने हेतु सतह नवीकरण सह विशेष मरम्मती योजना जो है वो शुरू की गई है। इसके तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कें जिनका निर्माण जो है वो कार्य के पश्चात कभी भी मरम्मती नहीं की गई थी, और ये 2023-24 में लगभग 3000 किलोमीटर वैसी ग्रामीण सड़क जिसकी सतह जो है वो नवीकरणीय सह विशेष मरम्मती कराने का प्रस्ताव भी है। 23-24 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए भी बजट पेश किया गया, जो कि 4293 करोड़ और 57 लाख रुपए का बजट है। उसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र है नागर विमानन। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 2022-23 में देवघर और जमशेदपुर से जो वाणिज्यिक उड़ान है वो चलाया जाने का इसका जो संचालन है वो शुरू किया गया है 2022-23 में, और 23-24 में दुमका बोकारो स्थित में हवाई अड्डा से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। तो जमशेदपुर देवघर से तो हो गया स्टार्ट, जो भी
प्लेन की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। उसी तरह से अब 23-24 में दुमका और बोकारो में भी हवाई अड्डा से उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है। साहेबगंज जिला में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जो भी भूमि चिन्हित किया गया है उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी सर्वे कार्य जो है वो कराया जा चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण और हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MOU करने का भी प्रस्ताव है। दुमका में राज्य सरकार के द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग स्तर के प्रशिक्षण जो है वो केंद्र हेतु DGCA के से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है। इस योजना के तहत 30 प्रशिक्षुओं को CPL प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 2023-24 से आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी ताकि एक जगह से दूसरी जगह प्लेन के माध्यम से आप यदि कोई मेडिकल इशू है आम जनता को और वो एम्बुलेंस चाहती है, जैसे कि अब तो रोड में मिलती है ना, रोड के माध्यम से एम्बुलेंस जाता है हॉस्पिटल तक, तो वही चीज़ अब प्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भी एयर एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू किया जाएगा। इस तरह का ये प्रस्ताव रखा गया है 23-24 में। एयर एम्बुलेंस जीवन रक्षा को मिली उड़ान, झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा। राज्य में घरेलू उड़ान के विस्तार और पायलट प्रशिक्षण जैसे जो कार्यक्रम है उसमें क्रियान्वयन के लिए उसमें कार्य हो उसके लिए भी बजट पेश किया गया है 23-24 में, जो कि 354 करोड़ और 40 लाख रुपए का बजट है। नेक्स्ट क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र। तो राज्य में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति करना जो है वो सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुक्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री में बिजली का लाभ जो है वो अगस्त 2022 से दिया जा रहा है। इस योजना का जो लाभ है लगभग 18 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं और 23-24 में इस योजना को जारी रखने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम RDSS यानी रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर S स्कीम। इसके तहत क्या है, राज्य सरकार के पावर लॉस को कम करने के लिए और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो भी पुराना तार है उसको AV केबल में बदलना और नया जो पावर सब स्टेशन बनाना और पुराना जो ट्रांसफार्मर है उसको भी बदलना और नया लगाने के साथ साथ लगभग 13 लाख जो उपभोक्ता है उसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर युक्त करने की एक योजना जो है ये भी प्रस्तावित है। उसके पतरातू में स्थित है NTPC, उसके साथ जॉइंट वेंचर के तहत NTPC के साथ जॉइंट वेंचर के तहत विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट अधिष्ठापन का कार्य जो है वो प्रगति पर है और जिसे पूरा करने के लिए जल्दी ही विद्युत उत्पादन करते हुए उद्योग और अन्य सभी प्रकार के जो उपभोक्ता है उनके लिए उपलब्ध कराया जाना है। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने हाल ही में सोलर पॉलिसी भी लागू की है और इसके तहत क्या होगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है अधिष्ठापन हेतु गेतल सूद में पहले से जो स्वीकृत योजना है उसके अतिरिक्त चांडिल में भी PPP मोड में प्लांट अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में TBNL यानी तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड इसका जो क्षमता है उसका विस्तार और सामर्थ्य संवर्धन का भी प्रस्ताव है। इसके जो क्षमता है उसको ज़्यादा करना है, क्षमता का विस्तार करना है, सामर्थ्य को संवर्धन करना है। साथ ही ये तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित जो कोल ब्लॉक राजवार माइंस को प्रारंभ किया जाएगा। इसको जो भी आवंटित कोल है कोल ब्लॉक राजवार माइंस को प्रारंभ किया जाएगा। विद्युत हमारे रोजमर्रा का जीवन हो या समग्र विकास है उसकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है और 23-24 में इसके लिए भी एक बजट पास किया गया है जो कि 7,769 करोड़ और 10 लाख रुपए का बजट जो है वो पास किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 10 लाख है तो यहाँ पे गलती से लिखा हुआ एक, यहाँ पे जो एक है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है उद्योग। पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें आधारभूत संरचना काफ़ी
जीर्ण और शीर्ण अवस्था में है। जो पुराना औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ की जो आधारभूत संरचना है वो अच्छी नहीं है, जैसे तैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव क्या है, औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है, जो भी कुप्रभाव है उसका। इसीलिए राज्य सरकार जो है आगामी वित्तीय वर्ष में जितने भी पुराने औद्योगिक क्षेत्र है उसका पुनर्निर्माण करने में भी कार्रवाई करेगी। साथ ही जो क्षेत्रीय संतुलन बनाना और औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है। 2023-24 में जो एमएसएमई है यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के जो माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम करने के लिए एक निदेशालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो कि है डेडिकेटेड एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय। और इसके साथ ही एमएसएमई के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी जो भी ज़रूरत है उसको भी पूरा करने के लिए एक नया पॉलिसी भी लागू करने का प्रस्ताव है। उस पॉलिसी का नाम है एमएसएमई पॉलिसी। झारखंड फूड फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015। इसके तहत क्या है कि बड़े पैमाने में रोजगार का सृजन हो तथा निवेश हुआ है और कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन और किसानों की जो आय है, उत्पादों की जो भी गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हुई है। झारखंड फूड और फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015। इसके 2 वर्षों के विस्तार के उपरांत एक नीति भी गठित करने का प्रस्ताव है, जिसका नाम है नई खाद्य प्रसंस्करण नीति। नेक्स्ट है राज्य में उद्योगों का विकास और उसका विस्तार, विशेषकर जो मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग है उसको प्रधानता देते हुए 23-24 में जो बजट पास किया गया है उद्योग विभाग के लिए वो है 474 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट। नेक्स्ट क्षेत्र है नगर विकास एवं आवास। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छता कार्यों के लिए देश के समस्त राज्यों में से झारखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। 100 निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में झारखंड राज्य आता है और ये इसको दूसरा स्थान भी मिला है। और तथा बुंडू और चाईबासा को फीडबैक श्रेणी में भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन सा जगह को? बुंडू को और चाईबासा को। उसके बाद है जमशेदपुर को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी से प्रमाणित किया है। तो भारत सरकार के द्वारा जमशेदपुर को क्या मिला है? तो एक प्रमाण पत्र मिला है। किस चीज़ का? तो 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का। और वही चीज़ मानगो को मिला है 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। नेक्स्ट है अमृत 2.0 योजना। इसके अंतर्गत जो रामगढ़ शहरी जल आपूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जल आपूर्ति योजना और 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का भी ये प्रस्ताव है इसमें अमृत 2.0 में। उसके बाद आता है एशियन विकास बैंक के द्वारा एक योजना संपोषित योजना। इसके अंतर्गत 23-24 में झुमरी तिलैया शहरी जल आपूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जल आपूर्ति योजना और रांची इनटेक वर्क्स का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। ये 3 कार्य शुरू किए जाएंगे 2023-24 में। ये किसके द्वारा? एशियन विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व बैंक। इसके द्वारा जो संपोषित JMDP यानी झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 2023-24 में कुछ योजनाओं का निर्माण जो है वो शुरू करने का प्रस्ताव है। लोहरदगा, गुमला और कपाली नगर निकायों में शहरी जल आपूर्ति योजना का निर्माण करने का जो कार्य है ये शुरू करने का प्रस्ताव है। 23-24 में नगर विकास और आवास विभाग के लिए भी बजट पास किया गया है, प्रस्तावित है, जो कि 3,346 करोड़ और 37 लाख रुपए का बजट है। नेक्स्ट है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य। तो झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं झारखंड में। और पर्यटन उद्योग जो है वो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने में काफ़ी उपयोगी है। इससे रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन और उद्योग ये 2 चीज़ जो है यहाँ के लोगों को, झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं और ये काफ़ी उपयोगी है ये दोनों ही चीज़। और इसलिए झारखंड राज्य का जो सरकार है, राज्य सरकार, वो पर्यटन पर विशेष रूप से बल देना चाह रही है। राज्य में पर्यटन उद्योग का दर्जा देते हुए राज्य में जो पर्यटन और उद्योग है उसका दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन भी किया जाएगा। नेतरहाट को
टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है जिसका नाम है नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी एक युवा क्लब है और एक ट्रेनिंग सेंटर है, ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिद्धू कानू युवा क्लब, ये भी स्थापित किए जाएंगे। 2023-24 में पर्यटन विभाग के लिए भी बजट पास किया गया है जो कि है 349 करोड़ और 20 लाख का बजट। नेक्स्ट एरिया है सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये जो कार्यक्रम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये पूरा कार्यक्रम का नाम है। इससे जन भावनाओं को समझने और उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं उसके अनुरूप कार्य करने की एक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है इस कार्यक्रम से। और इसके लिए पोर्टल के माध्यम से अभियान के दौरान कुल 55 लाख आवेदन भी प्राप्त हुए हैं जिसका निस्तारण किया जा रहा है। 2023-24 में जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके माध्यम से ई गवर्नेंस सर्विस को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा आरटीआई पोर्टल विकसित किया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलीय आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उसके शुल्क का जो भुगतान है वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर तो है किंतु कोई रिकवरी सेंटर जो है वो नहीं है। क्या है? स्टेट डाटा सेंटर है लेकिन कोई रिकवरी सेंटर नहीं है। 23-24 में स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर के निर्माण का भी प्रस्ताव है। 23-24 में सूचना और प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी, प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भी एक जो बजट पास किया गया है वो है 304 करोड़ और 36 लाख रुपए का। नेक्स्ट है सूचना एवं जनसंपर्क। तो झारखंड राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना। और जनता और सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए नवीनतम तकनीक के माध्यम से रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम एक पहल जो है वो प्रारंभ करने की योजना है जिसके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और पदाधिकारी द्वारा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशन है वो किया जाएगा, संवाद स्थापित किया जाएगा। सरकार और आम जनता के मध्य भी दो तरफा संवाद के महत्व में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2023-24 में एक बजट पास किया है और इसके लिए बजट जो है वो 215 करोड़ और 66 लाख रुपए तक का है। नेक्स्ट है गृह, कारा और आपदा प्रबंधन। तो राज्य के सभी जिलों में जो अवस्थित पुलिस लाइन है उसका चरणबद्ध एक सुदृढ़ीकरण किए जाने की योजना है और इसके तहत जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसावनी, जामताड़ा और पाकुड़ पुलिस लाइन में क्वार्टर का निर्माण, गोड्डा पुलिस लाइन में रिजर्व ऑफिस, क्वार्टर, परेड और ग्राउंड आदि के निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य के जो कारा है, जेल है, वहाँ पे व्याप्त ओवर क्राउडिंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य के लिए नए कारा का भी निर्माण और चक्रधरपुर और चांडिल में उप कारा का निर्माण जो है ये करने का भी प्रस्ताव है। माननीय न्यायालय में जो राज्य काराओं के बंदियों के उपस्थापन और विचारण हेतु विभिन्न काराओं और व्यवहार जो न्यायालय है वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का भी अधिष्ठापन कराया जाना भी प्रस्तावित है। और इसी तरह से 2023-24 में गृह, कारा हो या आपदा प्रबंधन विभाग है इसके लिए भी बजट प्रस्तावित है जो कि 9,158 करोड़ रुपये का है, 9,158 करोड़ और 25 लाख। नेक्स्ट है योजना एवं विकास। तो झारखंड जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने न केवल आउटकम बजट के उस सूत्रण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्य को केंद्र में रखा है अपितु जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है उसके माध्यम से वित्तीय वर्षवार जो आउटकम बजट है उसके विरुद्ध में प्रगति प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करता रहा है। और इसी तरह से यही योजना और विकास विभाग के द्वारा 2021-22 से जो आउटकम बजट है उसका सूत्रण किया जा रहा है और 23-24 के लिए कुल 13 विभागों का जो आउटकम बजट है वो इस सदन के पटल पर लगातार तीसरी बार प्रस्तुत किया जा रहा है।
नेक्स्ट है 2022-23 में। तो 2022-23 में 13 विभागों के द्वारा कुल 80,210 करोड़ रुपए की राशि का जो आउटकम बजट है वो सूत्रित किया गया था। वही चीज़ 23-24 में ये 43,411 करोड़ राशि का एक आउटकम बजट है इस पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 11% अधिक है। और 23-24 के आउटकम बजट में झारखंड सरकार के 13 विभागों की कुल 238 राज्य और केंद्रीय योजनाएं जो है वो जुड़ी हुई है, सन्निहित है। कितनी योजनाएं? 238 राज्य की योजना और केंद्र की योजना दोनों को मिला के है। नेक्स्ट, विकास के लिए योजनाओं का अवधारण और सूत्रण के साथ साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना और विकास विभाग की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विकास के लिए योजनाओं का अवधारणा हो या सूत्रण, इसके साथ साथ अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें क्रिटिकल गैप पूरा करने में जो योजना और विकास विभाग है इसकी भी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और 23-24 में इस विभाग के द्वारा यानी योजना और विकास विभाग के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इनके लिए जो बजट पेश किया गया है वो है 341 करोड़ और 69 लाख रुपए का बजट। नेक्स्ट है वित्त। झारखंड सरकार ने राज्य के जो भी कर्मी हैं उनके रिटायरमेंट प्लान को आर्थिक जोखिमों से दूर करने के लिए और बेहतर भविष्य देने के लिए जो ओपीएस है, राज्य में जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसी को लागू कर दिया फिर से। और भविष्य में राजकोष पर पेंशन का जो आर्थिक बोझ होता है उसको कम करने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेंशन कोष का भी गठन किया जाएगा। और 23-24 में 700 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए प्रस्तावित है। वित्तीय प्रबंधन को और अच्छा बनाने के लिए और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और जो इनकम है और जो खर्चा है, आय और व्यय है, उसको पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग है इसके द्वारा एक डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। इससे सुलभ और सुगम तरीके से आय और व्यय से संबंधित जो भी सूचना है वो उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट है बजट एक झलक। तो बजट का एक झलक यहाँ पे दिया गया है। बजट का अनुमान 2022-23 का और एक राशि सारे यहाँ पे क्या में दिया गया, करोड़ में दिया गया है। और यहाँ पे संशोधित अनुमान है 2022-23 का। और नेक्स्ट है बजट का अनुमान 23-24 का बजट का अनुमान, उसका वैल्यू यहाँ दिया है। और अलग अलग स्रोतों से जो इनकम आएगा, जैसे कि राजस्व से प्राप्तियाँ, तो राजस्व से जो जमीन से जुड़ा हुआ जो टैक्स वगैरह लेते हैं वो सारा चीज़ का में कितना करोड़ का बजट अनुमानित था इस साल में, फिर संशोधित में इतना हुआ, इसका संशोधन होकर इतना, लेकिन वही 23-24 का जो अनुमान बजट है वो इतना है। फिर कर राजस्व से कितना, इसी तरह से कर में एक होता है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी है और जो राज्य का स्व कर राजस्व है उसमें कितना हिस्सेदारी, वो सारा वैल्यू दिया है। फिर नेक्स्ट है कर भिन्न राजस्व, फिर पूंजी प्राप्तियाँ और यहाँ पे ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, इस तरह से। फिर कुल प्राप्तियाँ यहाँ पे दिया गया है। फिर स्थापना में कुछ भी चीज़ स्थापना हुआ उसमें कितना खर्चा हुआ वो सारा टोटल दिया है यहाँ। नेक्स्ट राजस्व खाते पर व्यय जिसमें शामिल है वो उसका दिया गया है, इसी तरह से पूरा टेबल। फिर क्या है, पूंजी खाते पर व्यय जिसमें शामिल है, फिर स्कीम से जुड़ा हुआ जो भी योजनाएं हैं स्कीम से, फिर कुल व्यय का वैल्यू दिया है यहाँ। फिर राजस्व घाटा उसका वैल्यू दिया है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा कितना, फिर राजकोषीय घाटा कितना हुआ उस समय, फिर प्राथमिक घाटा कितना हुआ, ये सारा दिया गया। नेक्स्ट बजट एक झलक, इसमें क्या है, स्रोत है, फिर से यही सारे स्रोत दिया गया है। सोर्स दिया गया यहाँ पे, सोर्सेस क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट से, टैक्स रिवेन्यू से, इस तरह से। और वास्तविक ये सारे वैल्यूज किस में दिया गया, करोड़ में दिया गया है। 2021-22 का वैल्यू दिया है ये टेबल में सेम वही सब चीज़ है। टॉपिक यहाँ क्या है, रुपीज कम्स फ्रॉम, तो रुपीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए स्टेट ऑन टैक्सेस, अपना टैक्स स्टेट का इतना प्रतिशत 26.51%। उसके बाद स्टेट का ऑन जो नॉन टैक्सेस है उससे कितना आ रहा है, तो 14.83%। फिर आता है ग्रांट्स इन एड्स, तो ये वाला पार्ट से 14.12%।
तो ये सारे पैसे आ रहे हैं, यहाँ से पैसे आ रहे हैं। फिर ये बोरोइंग से इतना जो उधार या ऋण लेते हैं उससे आ रहा है। फिर स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल का टैक्स उसमें जो स्टेट का जो भी शेयर होता है वो 29.02%। फिर यहाँ पे आता है रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस, उससे 14.12%। तो बोरोइंग, ग्रांट्स इन एड और रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इनका तीनों में क्या होता है, सेम भागीदारी है 14.12%। और इसमें 14.83 इस तरह से वैल्यू दिया गया है। फिर रुपीज़ जो है गोज टू, ये था रुपीज़ कहाँ से आ रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ से वो दिया है। यहाँ पे रुपीज़ कहाँ जा रहे हैं, तो एजुकेशन में इतना प्रतिशत, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जो पंचायती राज है उसमें इतना प्रतिशत का खर्चा करना पड़ रहा है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में इतना प्रतिशत पैसा जा रहा है, एनर्जी में इतना पैसा जा रहा है, पेंशन में इतना पैसा जा रहा है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेज में इतना पैसा जा रहा है, वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में इतना जा रहा है, उसके बाद पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना जा रहा, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में इतना जा रहा, इंटरेस्ट में इतना जा रहा, पेमेंट ऑफ लोन में इतना जा रहा, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर में इतना जा रहा, फिर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में इतना जा रहा, और लैंड रिवेन्यू, लेबर, टूरिज्म, आईटी एंड अदर सेक्टर में इतना प्रतिशत जा रहा है। वो पूरा दिया गया इसमें। यहीं पे कंप्लीट हो गया अर्थव्यवस्था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।